बिहार की सियासत और अपराध की दुनिया हमेशा से एक दूसरे के साथ चलती आई है, लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि सत्ता, धोखे और किस्मत की भी है। नाम है सूरजभान सिंह, वो बाहुबली जिसके नाम से पूरा मोकामा कांपता था, जिसके पिता उसे फौजी बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उसे बना दिया बिहार का सबसे खौफनाक डॉन। कहानी की शुरुआत होती है गोरखपुर से। आईपीएस राजेश पांडे के मुताबिक एक दिन सूरजभान ने अपने साथी गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला से कहा, शाही को मारो, मैं दूंगा एक नहीं दो AK-47। श्री प्रकाश बोला, ठीक है, कोशिश करते हैं दादा। इसके बाद चली गोलियां, मारे गए शाही के गनर और शाही खुद बच निकले। ये था वो दौर जब अपराधियों के बीच AK-47 एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। 5 मार्च 1965 मोकामा के शंकरबाग टोले में एक किसान के घर जन्म हुआ सूरजभान का। पिता चाहते थे बेटा फौज में जाए, वर्दी पहने, लेकिन सूरजभान बोले, सेना में क्या रखा है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और वही बड़ा करना उन्हें अपराध की दुनिया में ले गया। रंगदारी, किडनैपिंग, मर्डर, नाम बढ़ता गया लेकिन घर टूट गया। जब सूरजभान ने उसी व्यापारी से वसूली मांगी जिसकी दुकान पर उनके पिता काम करते थे, पिता ने शर्म और गुस्से में गंगा में कूदकर जान दे दी। कुछ ही महीनों में बड़े भाई ने भी आत्महत्या कर ली, पर सूरजभान नहीं रुके। 1990 के दशक की शुरुआत में मोकामा की सियासत अपराध से चलती थी। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह और श्याम सुंदर सिंह की लड़ाई में उभरे सूरजभान। दिलीप सिंह मंत्री बने, पर उनका फील्ड ऑपरेशन अब सूरजभान संभालने लगे। धीरे धीरे मोकामा की हर गली, हर ठेका सूरजभान के नाम से चलने लगा। 1992 में बेगूसराय के किसान रामी सिंह की हत्या हुई और सूरजभान पहली बार मर्डर केस में उम्र कैद पाए। 24 दिसंबर 1992 चिंतामन चौक, मोकामा। सूरजभान रोज की तरह चाय पीने बैठे ही थे कि अचानक गोलियों की बौछार हुई। हमलावर था गैंगस्टर अशोक सम्राट। सड़क के पार से फायरिंग हो रही थी, AK-47 की गोलियां आसमान चीर रही थी। तभी बीच में आ गई एक गाय और उसी गाय ने सूरजभान की जान बचा ली। गोलियां गाय को लगी, सूरजभान भाग निकले। उनके 2 आदमी मारे गए, लेकिन सूरजभान फिर लौटे और पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर 13 जून 1998 शाम के 8 बजे पटना का इंदिरा गांधी अस्पताल, जेल में बंद मंत्री बृजबिहारी प्रसाद का इलाज चल रहा था। अचानक 2 गाड़ियां आती हैं, टाटा सूमो और एम्बेसडर, और फिर गूंजती हैं AK-47 की गोलियां। बृजबिहारी और उनके बॉडीगार्ड की मौके पर मौत। CBI जांच में सामने आया, इस हमले के पीछे थे सूरजभान सिंह और श्री प्रकाश शुक्ला। हालांकि सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने सूरजभान को बरी कर दिया। 1999 में सूरजभान ने नीतीश कुमार की चुनावी मदद की। फिर 2000 में खुद जेल से मोकामा विधानसभा चुनाव लड़ा। नीतीश ने खुलकर समर्थन तो नहीं किया, पर पर्दे के पीछे पूरा साथ दिया। परिणाम, सूरजभान ने दिलीप सिंह को हराकर जीत दर्ज की। मोकामा का बाहुबली अब विधायक बन चुका था। 2004 में सूरजभान रामविलास पासवान की LJP में शामिल हुए। बलिया से सांसद बने, दिल्ली की संसद तक पहुंचे। लेकिन 2008 में कोर्ट ने रामी सिंह मर्डर केस में उम्र कैद सुना दी। राजनीति पर रोक लगी, पर उनका रसूख नहीं रुका। 2014 में उनकी पत्नी वीणा देवी ने मुंगेर से लोकसभा जीती। भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद बने और आज 2025 में वीणा सिंह मोकामा से RJD के टिकट पर मैदान में है। सीधा मुकाबला अनंत सिंह से। 30 अक्टूबर 2025 मोकामा में बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या, आरोप अनंत सिंह पर, और जवाब में अनंत ने नाम लिया सूरजभान सिंह का। सवाल वही पुराना है, क्या बिहार की सियासत आज भी बंदूक के साए में सांस ले रही है? कभी जेल की सलाखों के पीछे, कभी संसद के भीतर। सूरजभान सिंह की कहानी ये साबित करती है कि बिहार में बाहुबली सिर्फ अपराधी नहीं होते, वो राजनीति की धुरी भी बन जाते हैं।